भगवान याद ना करते तो इस जीव का मन करता ही नहीं है भगवान से जुड़ने का। भगवान से जुड़ने का अगर इसका मन किया, इसका मतलब भगवान ने इसे याद किया है, भगवान ने इस पर कृपा करी है। भगवान की स्मृति हो जाना, उनके चरणों में आकर के बैठ जाना, उनकी कथा में रस आना, उनकी कथा, उनका नाम ऐसा बन जाए जीवन में कि उसके बगैर चैन नहीं आए। एक शराबी को शराब की लत ऐसी लग जाती है कि उसको सारी दुनिया भी दे दो ना तो उसे वो नहीं चाहिए, वो पागल हो जाता है अगर उसे नशा ना मिले तो। उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका शरीर कांपने लगता है। वैसे ही भगवत अनुग्रह से, भगवत कृपा से जब किसी भक्त वैष्णव को इस प्रकार की ललक लगती है, इस प्रकार की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत का परिणाम क्या है, भागवत का फल क्या है? भैया भागवत का फल यह कि 7 दिन जब हम आपको कथा सुनाए ना, तो 7वें दिन आते 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 तक आपका हृदय, आपका कंठ अवरुद्ध हो जाए, नैन भीग जाए। और किस बात के लिए? इस बात के लिए नहीं कि आपको संसार में कोई दुख है, इस बात के लिए नहीं कि आपके पास धन की कमी है, आपका हृदय इस बात से रोए कि मेरा कितना सारा जीवन भगवान के बिना बीत गया, मेरे कितने श्वास भगवान के नाम के बगैर बीत गए, मेरा कितना सारा जीवन भगवान के बिना बीत गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जब भगवान की याद नहीं आती, उसके बाद भी हमारे मन में रत्ती भर भी बेचैनी नहीं है, हमें दुख नहीं है, हमें पश्चाताप नहीं है, हमें पश्चाताप नहीं होता कभी भी कि अरे राम, ठाकुर जी ने हमको कैसा कीमती जीवन दिया था और उस कीमती जीवन में हम भगवान को याद भी नहीं कर पा रहे, हम भगवान को स्मरण भी नहीं कर पा रहे। जब तक हृदय में पश्चाताप पैदा नहीं होगा, कथा सुन करके हम बार बार कहते भैया कथा कोई नाचना गाने का नाम नहीं है, कथा केवल भीड़ का नाम नहीं है, कथा सुन करके हम केवल हंस भर लें ये भी कथा का फल नहीं है, पर कथा सुन करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, आंखों से पश्चाताप बहने लग जाए कि हे नाथ, जो बीत गया सो बीत गया, अब मैं आपका कैसे बनूं, अब मैं आपका कैसे हो जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करो, ऐसा मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे अपना लो, मुझे स्वीकार कर लो। अगर प्रभु कहेंगे कि तुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो तुझे स्वीकार कर लूं मैं, कम से कम कोई गुण तो गिनवा, तो भक्त कहता अगर गुण गिन करके ही आप तारते तो आपने अजामिल को क्यों तारा? अगर गुणों से ही तारते आप तो आपने गणिका नामक वैश्या पर कैसे कृपा कर दी? गीध पर, अजामिल पर, जटायु पर आपने इन सब पर कृपा करी, आपने इन सबको अपना बनाया। हे नाथ, अगर आप मेरा गुण ढूंढोगे ना तो गुण मेरे भीतर एक तृण मात्र भी नहीं मिलेगा, एक तृण मात्र भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु जी भले बुरे सब तेरे, हम जैसे हैं आपके हैं, हमारा मन आपका है, हमारा अवगुण भी आपका है। जब आप किसी को कहते हो ना मैं तेरा हूं, तो मैं तेरा में हूं में दोनों आ जाता है, गुण भी उसके हैं, अवगुण भी उसके हैं, पाप भी उसका है, पुण्य भी उसका है। हाँ, हम क्या करते, हम अवगुण अवगुण तो कह देते भगवान का है, पाप पाप तो कह देते भगवान आप ही सब कराने वाले, पुण्य का हमें खुद को स्वयं को अभिमान हो जाता है। ऐसा नहीं, दोनों ही पक्ष में हमें भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, दोनों ही पक्ष में हमें भगवान का होना पड़ेगा। और अभी तो हम भगवान के हुए नहीं हैं, अभी तो बस चंद घंटे भगवान के होते हैं, कभी एक दिन मन में भाव जाग गया, दूसरे दिन भाव खत्म हो गया, इतने होने में भी इतना आनंद है। सोचो जो पूर्ण रूपेण भगवान का बन जाता होगा उसका जीवन कितना आनंद में रहता होगा। मीराबाई के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है? सूर बाबा के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है?
जिनके इशारे पर ठाकुर जी जब बुलाएं तब आ जाएं, जब देखो तो पीछे पीछे आगे आगे लकुटिया लेके सूरदास को चलाते थे कि सूर कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, सूर को कहीं कुछ लग ना जाए। इन भक्तों के जीवन में ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है। जो पूर्ण रूपेण उनका बन जाता होगा, उसको ठाकुर जी कितना प्रेम करते होंगे, कितना दुलार करते होंगे। हम लोग पूर्ण रूपेण बने नहीं, फिर भी ठाकुर जी हम पर इतनी कृपा करते हैं, फिर भी हमें इतना प्रेम करते हैं, इतनी करुणा उनकी हम पर है, इतनी दया हम पर है। लेकिन जब पूरे उनके बन जाएंगे, जब पूर्ण रूपेण से जीवन उनमें ही लग जाएगा, तब भगवान की करुणा की धारा बहेगी, तब आनंद की धारा बहेगी, तब प्रेम की धारा बहेगी। बनना है उनका ये तो हम जानते हैं, पर फिर भी ये चंचल मन हमें लगने नहीं देता, भगवान से जुड़ने नहीं देता। दो पल भी अगर ये मन भगवान में अगर डूब के लग जाए ना, तो पूरा जीवन हमारा भगवान से जोड़ा जा सकता है, पर एक क्षण भी ये मन भगवान से जुड़ने नहीं देता। अज्ञानता हावी हो जाती है, दुर्गुण हावी हो जाते हैं, पाप हावी हो जाते हैं, इच्छाएं हमें घेर लेती हैं, मन हमें घेर लेता है। पर भैया भक्त हार भी तो नहीं मानता, हार मान जाएगा तो भक्ति कैसी। दुर्गुण उसे हराएंगे, संसार की माया उसे हराएगी, वो बार बार हारेगा और हार करके फिर सद्गुरु शरण में, हार करके फिर भागवत जी की शरण में आके बैठेगा और कहेगा, हे प्रभु जब तक आप मुझे पूरा अपना नहीं बना लोगे, मैं इस दर पर आता रहूंगा, मैं सर झुकाता रहूंगा, मैं तुझसे मांगता रहूंगा कि मुझे स्वीकार कर लो, मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो। कभी कभी जब बहुत प्रयास करने पर भी जीव का हृदय बदलता नहीं है, मन में भक्ति नहीं आती, तो थक जाता है, हार जाता है कि वैष्णव कि क्या करूं, इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी मन से द्वेष नहीं जा रहे, फिर भी मन से दुर्गुण नहीं जा रहे। तो प्रभु के सामने बैठ करके शरणागत हो करके दोनों हाथ उठा करके बोल देता है, हे प्रभु मैं हार गया, अब मेरे बस में नहीं है, अब मेरा मन मेरे बस में नहीं, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, अब तो तू कृपा कर, अब तो तू मुझे अपना, अब तू स्वीकार कर। हम अभी मन को अपना मानते ना, इसलिए मन को वश में करना चाहते हैं। हम मन को अपना मानते कि ये मेरा है, इसको मैं वश में करके भगवान में लगाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी कहते जिस दिन तू ये कह देगा ना, प्रभु मन भी तेरा है, अब इसे लगा न लगा वो तू जान, तू कृपा कर, तब भगवान शायद हम पर रीझ करके कृपा करे। हे प्रभु, एक भक्त कहता है, कोई आपको दीन बंधु कहता है, आपका एक नाम है दीन बंधु, अगर दीन बंधु के नाम से आप प्रसिद्ध हो प्रभु, तो मेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में दीनता नहीं है, मैं दीन नहीं हूं। अगर आपका नाम भक्त वत्सल है तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भक्त भी नहीं हूं। पर हाँ, अगर आपका नाम पतित पावन है तो शायद मेरा कल्याण हो सकता है, क्योंकि मुझसे बड़ा पतित इस संसार में कोई नहीं, मुझसे बड़ा पतित पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता।